सरकार ने अराजकवादियों के सामने हार मान ली थी। जिस दिन गणतंत्र अपना संविधान मनाता है, उसी दिन लोकतंत्र के प्रतीकों को अशुद्ध कर दिया गया था। तस्वीरें शक्तिशाली होती हैं साहब, ये मन मस्तिष्क में बैठ जाती हैं। तस्वीरें कहानियां बताती हैं, तस्वीरें याद दिलवाती हैं। दुर्भाग्य से हमारे लिए ऐसी बहुत सी तस्वीरें हैं जो किसी सरकार के कमजोर होने और भीड़ के सामने बेबस एवं लाचार होने की कहानियां बयां करती हैं। जब सरकार कमजोर होती है तो उस स्थान पर अराजकतावादी, कट्टरपंथी और शैतान कब्जा कर लेते हैं। अराजकता महामारी की तरह फैलती और निराशा टिड्डियों की तरह पैदा होती है। कट्टरता एक फिसलन भरी ढलान है, अराजकता एक अंधकार में स्थान है। यहां कानून और व्यवस्था का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कट्टरपंथी किस किताब के आदेश लेते हैं कि अराजकतावादी किस। नमस्कार, मैं किरण कुमार। सरकार कमजोर साबित होती है तो कट्टरपंथी शैतान बन जाते हैं। फांसी पर लटकाए पुतलों के हकीकत में बदलने तक समय कितना बचा है? आपने कर्नाटक के बेलगावी में ऊंची तार से साड़ी में लटके हुए एक पुतले की तस्वीर देखी। अगर आपने देखी होगी तो इसे देखकर आप जरूर परेशान हुए होंगे, क्योंकि यह तस्वीर खौफ पैदा करने के लिए बनाई गई और खौफ पैदा करने वाली है। जिन्होंने ऐसा किया है उन्होंने उस पुतले पर भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की तस्वीर लगाई और इस धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश में उसके ऊपर इनाम की घोषणा कर कहा कि उसका सिर काट दिया जाना चाहिए। अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह बेहद डरावना है। बहुत सारे लोग एक महिला के साथ ऐसा करना चाहते हैं, एक अकेली महिला जिसकी बातें उन्हें पसंद नहीं आई। जिस तरह से हमें सोचने और व्यवहार करने के लिए ढाला गया है, उसके तहत हम कुछ सेकंड के लिए तस्वीर को देखते हैं और फिर हम खुद से भी कहते हैं कि नहीं, यह भारत नहीं है, तो अफगानिस्तान या सीरिया नहीं है। ऐसी चीजें यहां नहीं हो सकती। इसमें कुछ सच्चाई है। हाँ, अफगानिस्तान में ऐसी चीजें आम हैं। साल 2021 में सत्ता हथियाने के कुछ समय के बाद तालिबान ने शवों को क्रेन से लटकाना शुरू कर दिया था। आपको जो अगर याद हो तो वो तस्वीरें भी इसी तरह डरावनी थी। एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें तालिबान ने एक शव को हेलीकॉप्टर से लटकाया। वो पुतले नहीं थे, वाकई हत्या करने के बाद लोगों में एक संदेश भेजने के लिए उनके शव को फांसी पर लटकाकर तमाशा बनाया गया था। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में लटकाए गए शव पुतले नहीं थे, वे वास्तविक लोग थे। अपहरण के आरोपित 4 लोगों को पहले मार दिया गया, फिर जनता के सामने उनके शवों को फांसी पर लटका दिया गया था। दूर से युद्धग्रस्त देशों में डरावनी चीजें हो रही, यही सोच है ना। दरअसल बात यह है कि इस वीडियो में, या कहे जाने तक पूरे भारत में लाखों लोग उपद्रव कर रहे थे। नुपुर शर्मा को फांसी पर लटकाए बिना सिर धड़ से जुदा करने की मांग कर रहे थे। उनमें से कई चाहते हैं कि पहले नुपुर शर्मा का बलात्कार हो, फिर सर कलम किया जाए। वो डरावना पुतला इसी इरादे की खुलेआम घोषणा है। अभी तक जम्मू के एक मस्जिद में मौलवी ने लाउड स्पीकर से भी आवाजें दी गई कि नुपुर शर्मा का सर जो है कलम कर देना चाहिए। उसमें यह भी घोषणा की कि हिंदू चूंकि वे गौमूत्र पीते हैं इसलिए वे मुस्लिमों के बराबर समझे जाने योग्य नहीं। इसी तरह पश्चिम बंगाल में भी मुस्लिमों की भीड़ ने नुपुर शर्मा का सिर जो है कलम करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली की जामा मस्जिद, यूपी के सहारनपुर, प्रयागराज, झारखंड, रांची और कई अन्य जगहों पर भीड़ घोषणा कर रही है कि वे असली नुपुर शर्मा को फांसी देना या सिर कलम करना चाहते हैं। मौलाना, उलेमा और नेताओं ने एक हफ्ते से भी अधिक समय से खुले तौर पर घोषणा की कि नुपुर शर्मा जीने लायक नहीं है, उसको जीने का अधिकार नहीं है। शासन प्रशासन चुप है। कानून व्यवस्था तोड़ने के आरोप में यहां वहां कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ हो रही हैं, और धार्मिक नफरत फैलाने के आरोप में कुछ एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन क्या ये काफी है? क्या हम पालघर के साधुओं का चेहरा भूल गए? कल्प वृक्ष गिरिजी महाराज 70 वर्ष के थे। अपने कमजोर हाथों से
और हाथों को जोड़ते हुए एक पुलिस अधिकारी से बचाने की गुहार लगाई थी। उन्होंने अपने झुर्रीदार चेहरे के साथ इस उम्मीद में वो मुस्कुराए थे कि राज्य की शक्ति के रूप में कई वर्दीधारी पुलिस अधिकारी उनके सामने मौजूद हैं, जो खून की प्यासी भीड़ से उनकी रक्षा कर लेगी। लेकिन वो कुछ ही सेकंड में सब गलत साबित हो गया। जब भीड़ उन्हें और उनके सहयोगी को पीट पीट कर उस भीड़ ने मार डाला और उनके शवों को भी नहीं छोड़ा, तब भी पुलिस देख रही थी तमाशा। पुलिस की घटना मतलब पालघर की घटना के 2 साल हो चुके हैं। इस घटना में सरकार असफल साबित हुई। सत्ताधारी दल के नेताओं ने कभी भी इस मामले में कुछ नहीं कहा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को छोड़कर किसी भी प्रमुख नेता ने कभी इसका जिक्र नहीं किया और न ही उन साधुओं के लिए शोक व दुख व्यक्त किया। कल्पवृक्षगिरी महाराज ये विश्वास लिए हुए भीड़ के हाथों मारे गए कि सरकार उन्हें बचा लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लखबीर सिंह शायद इतना साक्षर या जागरूक नहीं था कि उसे विश्वास हो जाए कि उसे बचा लिया जाएगा, जबकि उसका खंडित शरीर उसके ही खून के कुंड में पड़ा था। उसकी आंखें सदमे में फैल गई थी। वह इशारे से बोलने की कोशिश करता रहा, संभवतः वो बचाए जाने या मदद करने या कुछ पानी दिए जाने की याचना कर रहा था। लखबीर के हमलावरों ने उसकी हत्या का तमाशा बना दिया। उन्हें निष्प्राण पड़े उनके शरीर के चारों ओर अपनी तलवारें लहराते हुए क्रूरता का नृत्य किया। उन्हें सरकार का कोई डर नहीं था। हेरात की अनाम लाशों की तरह ही लखबीर को पुलिस के बैरिकेड्स के मचान के ऊपर बांध दिया गया और सभी लोगों के देखने के लिए उसे छोड़ दिया गया। आधुनिक तकनीक, देश चलाने के लिए जबरदस्त जनादेश, ताकतवर सुरक्षा बल और सूचनाएं उपलब्ध होने के बावजूद भी सरकार पालघर में साधुओं की हत्या और किसान आंदोलन के दौरान सिंधु कोंडली बॉर्डर पर लखबीर की निर्मम हत्या के मामले में राज्य की सरकार और सत्ता विफल साबित हुई। महीनों तक लोगों ने पीएम को मारने और काटने की धमकियां दी। बलात्कार की घटनाएं सामने आई, यातायात रोक दिया गया और किसानों के विरोध के नाम पर पुलिसकर्मियों पर हमला किया और सरकार देखती रही। जब लाल किले में तिरंगा फहराया गया और पीला झंडा लगा दिया गया, तब भी सरकार देखती रही, क्योंकि सरकार का अपमान और दुर्बलता सभी को दिखाई दी थी। और जब लाल किले की ऊंची दीवारों से दर्जनों पुलिस अधिकारियों को नीचे फेंका गया, नीचे गिराया गया, तब भी पूरी दुनिया इसे देख रही थी। सरकार ने अराजकवादियों के सामने हार मान ली थी। जिस दिन गणतंत्र अपना संविधान मनाता है, उसी दिन लोकतंत्र के प्रतीकों को अशुद्ध कर दिया गया था। तस्वीरें शक्तिशाली होती हैं साहब, ये मन मस्तिष्क में बैठ जाती हैं। तस्वीरें कहानियां बताती हैं, तस्वीरें याद दिलवाती हैं। दुर्भाग्य से हमारे लिए ऐसी बहुत सी तस्वीरें हैं जो किसी सरकार के कमजोर होने और भीड़ के सामने बेबस एवं लाचार होने की कहानियां बयां करती हैं। जब सरकार कमजोर होती है तो उस स्थान पर अराजकतावादी, कट्टरपंथी और शैतान कब्जा कर लेते हैं। अराजकता महामारी की तरह फैलती और निराशा टिड्डियों की तरह पैदा होती है। कट्टरता एक फिसलन भरी ढलान है, अराजकता एक अंधकारमय स्थान है। यहाँ कानून और व्यवस्था का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कट्टरपंथी किस किताब के आदेश लेते हैं कि अराजकतावादी किस टूल किट का पालन करते हैं। राज्य की शक्ति ही जनता को कट्टरता और अराजकता के खतरे से बचा सकती है। जब उस राज्य की शक्ति अराजकता को रोकने में विफल हो जाती है तो कट्टरता बढ़ जाती है, मानव पर भ्रष्टता हावी हो जाती है और मनुष्य शैतान बन जाते हैं। उसके बाद पुतलों को वास्तविक शरीर बनने में केवल कुछ ही समय लगता है। नमस्कार।